आज प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे जुबिन नौटियाल का गाया गीत शेयर किया। गीत के बोल है, मेरे घर राम आए हैं। इस गीत को लिखा है मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है पायल देव ने। रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह गीत धूम मचा रहा है। इस राम भजन को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने जुबिन नौटियाल, मनोज मुंतशिर और पायल देव की काफी तारीफ भी की। मनोज मुंतशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मनोज जी, आपके लिए तो आज गुड न्यूज ही आई है कि प्रधानमंत्री ने आपका नाम एक्स पे शेयर किया, आपके लिखे हुए गीत को सराहा। मैं समझता हूं जो पहली गुड न्यूज आई थी मेरे लिए वो 2019 में आई थी, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। दैट वाज द ग्रेटेस्ट न्यूज दैट आई वाज वेटिंग टू हियर। और उसके बाद आज मेरे देश के प्रधानमंत्री को मेरा कुछ लिखा हुआ, राम की भक्ति में, राम की श्रद्धा में कुछ लिखे हुए शब्द उनको अच्छे लगे। एंड आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस ऑन द पब्लिक फ्रंट दैट ऑनरेबल Modi ji is not just the Prime Minister of the country and a world leader, but also a very, very, very good literary personality, which very few of us know. तो जो साहित्य के प्रति, लिटरेचर के प्रति उनका रुझाव है और जितने बड़े साहित्यकार वो खुद हैं, तो एक फेलो राइटर की तरफ से अगर तारीफ आती है, इतने बड़े राइटर की तरफ से भी, so it's a moment to rejoice and I'm extremely, extremely delighted. जी मनोज, प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जो है करीब आ रहा है और इस वक्त पूरा देश जो है रामधुन में डूबा हुआ है। ऐसे में ये गाना आना एक समा बांध रहा है। आप बताइए, आपके लिए भगवान श्री राम के क्या मायने रहे हैं? मेरे लिए भगवान श्री राम एक ऐसे आदर्श पुरुष हैं जिनके बारे में मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अगर आपको इस देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को जीवित रखना है तो आपको राम को जीवित रखना होगा। अगर वसुधैव कुटुंबकम को जीवित रखना है तो राम को जीवित रखना होगा। अगर भारत को और भारतीयता को जीवित रखना है तो अपने मन में आपको राम को जीवित रखना होगा। देखिए, हम आज 2024 में खड़े हुए हैं और 2024 में हम मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं और भगवान श्री राम ने त्रेता युग में जीवन में मंगल ढूंढ लिया था। जी, इतनी सी बात हमें समझनी है कि हमारे सुखों का जो एपिटोम है, हमारे सुखों का जो सबसे बड़ा शिखर है, अगर हमें वो छूना है एक देश के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे, एक समाज और परिवार के तौर पे, तो हमको श्री राम के पद चिन्हों पे चलना होगा। दूसरा कोई और रास्ता मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल, आपने कहा हमें श्री राम के पद चिन्हों पर चलना होगा। तो राम के आदर्शों को आज के लिए किस तरह प्रासंगिक मानते हैं आप? राम के आदर्श पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। अगर मैं कहूं तो मुझे कभी कभी लगता है कि जितने प्रासंगिक आज हैं शायद इतने तो पहले कभी नहीं रहे होंगे। चलिए हम सोचते हैं और बात करते हैं अदिति कि राम कौन है। जी, आज जब हम एक ऐसे समाज में खड़े हैं जहां परिवार टूट रहे हैं, जहां एक दूसरे पे विश्वसनीयता थोड़ी बहुत कम हो रही है, तो आज हम राम की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? राम की तरफ देख के हमें एक ऐसा पुत्र दिखता है जो अपने पिता का वचन निभाने के लिए, पिता की बात रखने के लिए सिंहासन छोड़ के महल त्याग के वनवासी हो जाता है। जी, राम वो पुत्र हैं। राम वो पति हैं जो अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेके इस दुनिया के सबसे बड़े अत्याचारी असुर से टकरा जाते हैं। जी, राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं कि आज या तो मेरा भाई नींद से जागेगा, मृत्यु से जागेगा, और या मैं यहीं हमेशा के लिए इसके बगल में सो जाऊंगा। राम वो भाई हैं। राम वो राजा हैं जिसके नाम पे हमारे महान देश के संविधान में राम राज्य की अवधारणा है। महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व राम राज्य का स्वप्न देखता था। तो जिसमें इतनी खूबियां हों, राम वो हैं जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बावजूद कैसे समावेशी हैं, सबको अपनाते हुए चलते हैं। जब कुछ लोग इस देश में हमको बताते हैं कि भाई राम तो दलित विरोधी थे, मैं हंसता हूं इस बात पे कि क्या रामायण के वो पन्ने सिर्फ मैंने पढ़े हैं, इन्होंने नहीं पढ़े, जहां वो शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, जहां वो निषाद राज को अपना मित्र बताते हैं, जहां वो वनवासियों की सेना लेकर चढ़ाई करते हैं लंका पे, जहां वो जटायु का दाह संस्कार अपने पिता के तौर पे करते हैं। क्या ये सिर्फ मैंने पढ़ा है, इन्होंने नहीं पढ़ा? जितना समावेशी स्वभाव राम का था, जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा राम लेके चले, आज उसी की हमें जरूरत है। और इसीलिए मैं बहुत खुश होता हूं दिस न्यूज दैट राम मंदिर इज फाइनली अप देयर। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज सबके लिए इसलिए है क्योंकि वो मंदिर सिर्फ धार्मिक भावनाओं का नहीं,
सिर्फ सनातन भावनाओं का नहीं, राष्ट्रीय भावनाओं का भी प्रतीक है। इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल ट्रायम्फ, नेशनल विक्ट्री। तो मनोज, राम के मूल्यों आदर्शों पे आम जन को आपका कोई संदेश? राम के मूल्यों और आदर्शों पे आम जन को और इस देश के कोटि कोटि लोगों को मेरा एक ही संदेश है। श्री राम ने जो जीवन जिया वो मानव रूप में जिया, क्योंकि हमको वो संदेश देना चाहते थे कि मैं कोई ऐसा देवता, कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति होगी मेरे अंदर, पर मैं उसके साथ जी के एक आम इंसान को देवत्व से दूर नहीं करना चाहता। मैं वो जीवन जीऊंगा जो साधारण मनुष्य जीता है, ताकि लोग मेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए उत्सुक हों, प्रेरित हों। तो जैसा राम ने जिया, आज हमें वैसा जीना है। और अगर हमें इस देश को विश्वगुरु बनाना है, अगर हमें इस देश में सोसाइटी और परिवार के तौर पे हमें आदर्श स्थापित करने हैं, तो भगवान श्री राम जैसा ही जीना होगा। बिल्कुल मनोज, वैसे तो इस वक्त पूरा देश ही राममय है। रामधुन पे आपने क्या कुछ नया लिखा है? मैं तो लिखता ही रहता हूं, और इसलिए कि राम लिखवाते हैं। मैं इस बात पे बहुत गर्व करता हूं कि आज इस देश में भगवान श्री राम पे जो सबसे बड़े गीत चल रहे हैं, 4 गीत जिनको इस देश ने शिरोधार्य किया हुआ है, 1-2 नहीं 4 गीत मेरे हैं। चाहे वो मेरे घर राम आए हो, जय श्री राम हो, राम सिया राम हो, या राम आएंगे। तो आज जब जो खुशी का दिन है, इतने बड़े आनंद का दिन है, तो मैं यही कहना चाहता हूं इस देश से कि आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुशी ये छुपाएं, राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहां फूल बिछाएं, राम आएंगे। मुझे वो दिन याद आता है, आज से 7,500 वर्ष पहले का, जब भगवान श्री राम सरजू के तट से विदा हुए होंगे। क्या वेदना रही होगी सरजू की उन दिनों, कि सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पराए। सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पराए, बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए, ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ देख न पाए। आज सरजू के तट मुस्काएंगे, 7 जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज 10 ये दिशाएं जैसे शगुन मनाएं, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुशी ये छुपाएं, राम आएंगे। प्रतीक्षा है हमें श्री राम के आने की। बिल्कुल, हम सभी को प्रतीक्षा है श्री राम के आने की। मनोज, जिस तरह से आपने ये कहा, ये गाया, ऐसा लगा मुझे गूज बम्स हो रहे हैं एक्चुअली में, इतना भाव था इसमें। वैसे 22 जनवरी को अगर प्राण प्रतिष्ठा है तो क्या आप जा रहे हैं? मैं 22 जनवरी को कलकत्ता में हजारों राम भक्तों को संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव है वो अयोध्या में तो मन ही रहा है, लेकिन इस देश के कोने कोने में और घर घर में मनाया जाना चाहिए। मेरी भूमिका निश्चित हुई है कि मैं कलकत्ता वासियों को पश्चिम बंगाल में जाके मैं राम की कथा सुनाऊं, तो 22 जनवरी को मैं यही कर रहा हूं। अच्छा मनोज, ये बताइए, आपने जुबिन के साथ काम किया, जुबिन ने ये गाना गाया आपके लिए जो आपने अभी फिलहाल लिखा, और प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की, कैसा अनुभव रहा आपका? जी, जुबिन बहुत अच्छे गायक होने के साथ साथ बहुत आस्थावान हैं, बहुत बड़े राम भक्त हैं, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उनको जानता हूं। जुबिन के साथ ये बड़ी अच्छी चीज है, और इस गीत में जितने भी लोग जुड़े रहे हैं उनके साथ ही बड़ी अच्छी चीज है कि इनमें कोई 2 चेहरे वाला व्यक्ति नहीं है, कि वो सिर्फ काम के लिए, प्रोफेशन के लिए, एक जॉब समझ के ये राम के गीत बना रहा है। चाहे वो श्री भूषण कुमार हो जिन्होंने ये गाना प्रोड्यूस किया है, जुबिन जिन्होंने गाया है, नीलम मुंतशिर जिन्होंने ये वीडियो बनाया, लवेश नागर जो हमारे वीडियो के डायरेक्टर हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि ये सब एक मंच पे आते हैं क्योंकि इनको राम से स्नेह है, ये राम में प्रेम करते हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए, और इसीलिए इस गीत में इतनी सच्चाई है जो आप तक पहुंचती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंची। वाकई। ये बताइए कि किस तरह से आपको ये न्योता मिला, या कहिए कि आपके पास ये प्रस्ताव आया कि आप कुछ गाने लिखे, आप कुछ रामधुन लिखे और फिर गवाएं? क्या आपकी चॉइस थी जुबिन? जुबिन मैं समझता हूं उनकी आवाज में जो सच्चाई है वो मेरी ही नहीं, वो हर लिखने वाले की और हर संगीतकार की चॉइस है। मेरे पास सिर्फ एक प्रिविलेज है कि मैं जुबिन को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, जुबिन मेरी फैमिली है, तो मैं फोन उठा के बोल देता हूं कि जुबिन आओ और गाओ,
और वो चले आते हैं और गा देते हैं। इतनी आस्था भरी आवाज, मैं समझता हूं एक जुबिन, एक विशाल मिश्रा। आप मुझे तीसरा नाम बताएं जिसकी आवाज में इतनी भावना हो, इतने जज्बात हो। तो जब आप डिवोशनल गाने गाते हैं ना, तो डिवोशनल गाने में सबसे बड़ा खतरा मैं बताता हूं आपको क्या है, आप हमेशा पकड़े जाते हैं। अगर आपने उसमें बहुत शास्त्रीय परंपराओं के साथ और अपनी गायकी दिखाने की कोशिश की तो जनता के दिल तक बात नहीं पहुंचती। बात तब पहुंचती है जब आपने डूब के गा दिया। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि मां मीरा ने कभी स्वामी हरिदास से कहा था कि जब ईश्वर के लिए गाएं तो राग में नहीं अनुराग में गाएं। तो जुबिन भी राग में नहीं गाते, जुबिन अनुराग में गाते हैं, इसलिए ये गीत उन पे इतना अच्छा लगता है। एक वक्त था हम सिर्फ लिमिटेड सिंगर्स को सुनते थे, अनुराधा पौडवाल हो गई, अनूप जलोटा हो गए, कुछ लिमिटेड ऐसे गीतकार थे और गाने वाले थे। आज जो है वक्त बदल गया है, नई जनरेशन के सिंगर्स आ गए हैं, इतने भाव से गाते हैं। आप आप इस चीज को, इस ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा ट्रांजिशन है, मैं समझता हूं ये बहुत डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है। पहले जब तक सब कुछ डिजिटल नहीं हुआ था तब तक कुछ लोगों के हाथ में पावर था। इस देश में कौन लिखेगा, कौन गाएगा, कौन संगीतकार होगा, कौन हीरो होगा, ये कुछ लोगों के हाथ में पावर था। लेकिन जब से पावर जनता के हाथ में आ गया तब से ये कमाल की बात हो गई कि अगर मुझे कोई आवाज जो जबलपुर में, अमेठी में, गौरीगंज में, लखनऊ के नुक्कड़ पे खड़ी हुई आवाज मुझे अगर पसंद आ गई, मैंने किसी वीडियो में देख लिया, तो मेरे हाथ में ये पावर है कि मैं इसको रातों रात स्टार बना सकता हूं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की प्रतिभाएं और टैलेंट उभर के सामने आया है, वो एकदम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, उनका कोई गॉडफादर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रतिभा है, सिर्फ टैलेंट है। इसलिए मैं खुश होता हूं आज जब देखता हूं इनको पलट के कि ये भी एक तरह का रामराज्य, कला की दुनिया में, संस्कृति की दुनिया में, कल्चर की दुनिया में और आर्ट की दुनिया में ये एक रामराज्य का दौर चल रहा है। बहुत खूबसूरत मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।